नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबर की शुरुआत करते और सबसे पहले बात बड़ी खबर की जो मुजफ्फरपुर से आ रही, जहां महिला कैदी ने इलाज के दौरान सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया है और साथ ही 2 आरोपियों को नामजद भी किया है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी जेल से 11 नवंबर को महिला कैदी को इलाज के लिए मेडिकल लाया गया था, जहां 14 नवंबर की रात गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इलाज के बाद 22 नवंबर को सीतामढ़ी जेल लौटने के बाद महिला कैदी ने इसका खुलासा किया। सीतामढ़ी जेल अधीक्षक ने डुमरा थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया है, जिसके बाद डुमरा थाने ने अहियापुर को आवेदन फॉरवर्ड किया है। मामले के खुलासे के बाद अहियापुर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और सुधीर हमारे सहयोगी अपडेट के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। सुधीर, आखिर महिला ने गंभीर आरोप लगाया है, क्या हमारे अस्पताल भी सुरक्षित नहीं है? महिला कैदी के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आम महिलाओं का क्या कह सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बड़ा सवाल है और उसमें भी एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह जो महिला कैदी थी वह सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा में थी और जब यह घटना हुई तो उसके साथ सीतामढ़ी जेल से जो सुरक्षा कर्मी आए थे सीतामढ़ी पुलिस के, वो भी वहां मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में यह घटना हुई है। तो यह बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह यहाँ की पुलिस कह रही है कि जो घटना यहाँ कारित हुई, इस घटना के बाद उन्होंने यहाँ जानकारी नहीं दी और सीतामढ़ी में जाकर जेल अधीक्षक को जानकारी दी। उसके बाद डुमरा थाना के माध्यम से अहियापुर पुलिस को आवेदन आया है। तो इन तमाम बिंदुओं पर जांच हो रही है। मुजफ्फरपुर पुलिस के सामने बड़ा सवाल है कि मेडिकल कॉलेज जैसे प्रतिष्ठान में, और जबकि कैदी वार्ड काफी सुरक्षित माना जाता है, वहाँ काफी संख्या में सुरक्षा बलों को लगाया जाता है, पहले यहाँ अस्पताल के लेवल में भी, और वहाँ अस्पताल के शौचालय में इस तरीके की वारदात हो जाती है। तो इसका जवाब तो पुलिस को देना पड़ेगा। और जो महिला है उसने सारी बातें जेल अधीक्षक को बताई है। जेल अधीक्षक के लेवल से इसमें कार्रवाई को इनिशिएट किया गया है। तो जाहिर है इसमें बहुत कुछ करना है। और जो बात हुई है मेरे यहाँ के पुलिस वालों से, सुधीर, 2 लोगों को नामजद किया गया। कौन है ये 2 लोग? क्या इनका नाम पते कुछ मालूम चल पाए हैं? जी, आरंभिक तौर पर जो इनके नाम उस महिला ने इन लोगों के नाम भी बताए हैं और एक जानकारी यह भी बताई जा रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है, कि वो लोग भी सुरक्षा कर्मी ही थे। तो हालांकि इस पर कहीं कोई पुष्टि नहीं की गई है। मुजफ्फरपुर पुलिस कह रही है कि जो कंचन कुमारी महिला आरक्षी उसके सुरक्षा में तैनात थी, उनसे बात होगी और उनसे बातचीत के आधार पर अब पूछताछ उनसे होगी, क्योंकि उसकी सुरक्षा में थी और सुरक्षा कर्मी के रहते वह शौचालय गई थी, तो शौचालय में वारदात हुई। तो एक बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जो महिला बंदी के साथ उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे और उनसे पूछताछ के आधार पर उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। इस बीच एक बात उसने जो साफ साफ कर दिया है कि दोनों ही जो आरोपी हैं उन दोनों ही आरोपियों के नाम उसने बताए हैं। पुलिस वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जो मुजफ्फरपुर के सवाल यहाँ भी उठता है, अगर दोनों आरोपियों के नाम वो बता रही तो निश्चित तौर पर दोनों को जानती होंगी पहले से, तब ऐसी घटना को अंजाम दिया। नाम नहीं पता होता तो कह सकते थे अज्ञात शख्स थे वो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो नाम का खुलासा हो गया है। तो जाहिर है कि अब उसको जल्दी से पकड़ना पड़ेगा और इसमें कार्रवाई तेज करनी पड़ेगी। तो इस दिशा में मुजफ्फरपुर पुलिस सीतामढ़ी पुलिस से भी संपर्क करेगी और उसके बाद महिला आरक्षी जो सुरक्षा में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड में 7 सदस्यों की संपत्ति जब्त होगी। सेवा संकल्प समिति से जुड़े सदस्यों की संपत्ति जब्त होगी। चल और अचल संपत्ति दोनों जब्त की जाएगी। डीएम कोर्ट ने इसे लेकर आदेश दिया है। प्रशासन ने पहले ही संपत्ति का आंकड़ा जुटाया और कभी भी संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की पत्नी आशा की भी संपत्ति जब्त होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से आ रही है। बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड में 7 सदस्यों की संपत्ति जब्त होगी। प्रवीण हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रवीण, आप कह सकते हैं कि कभी भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी और ब्रजेश ठाकुर के साथ साथ जो तमाम लोग हैं, तमाम लोगों की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू होगी? जी निश्चित, जो बालिका गृह का संचालन कर रही थी सेवा संकल्प एवं विकास समिति, उससे जुड़े हुए जो 7 सदस्य हैं, सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, जिसमें ब्रजेश ठाकुर की पत्नी और उसके साले समेत 7 लोग हैं, उनकी चल अचल संपत्ति को जब्त करने का डीएम कोर्ट ने आदेश दिया है और इसकी प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। क्योंकि जो जिला अवर निबंधक हैं उन्होंने मुसहरी सीओ को यह आदेश किया है और मुसहरी सीओ ने कर्मचारी को इसकी प्रक्रिया के लिए जो माफी की प्रक्रिया है उसे शुरू करने के लिए कहा है। और पहले ही जिला परिवहन विभाग और जो राजस्व संबंधित विभाग है उसने तमाम चल अचल संपत्तियों का पता लगाया है। और ये एक पहली कार्रवाई डीएम की तरफ से कह सकते हैं कि डीएम कोर्ट ने
अपने आदेश में मुहर लगाया है कि जो सेवा संकल्प एवं विकास समिति से जुड़े हुए 7 लोग हैं, उनकी चल अचल संपत्ति को जब्त किया जाए और इसकी प्रक्रिया आप कह सकते हैं कि शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, तो कार्रवाई शुरू हो गई। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड से जुड़े हुए 7 सदस्यों की संपत्ति जब्त होगी और इसे लेकर डीएम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।